ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आज मैं फिर से गुरुजी की ही आज्ञा से अपना एक और शुक्राना आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ आज शुक्रवार 19 जून के दिन एक सत्संग हुआ है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जैसा कि कहते हैं कि शुक्रवार शुक्राने का दिन होता है, गुरुजी का दिन होता है, हर दिन गुरुजी का दिन होता है। तो आज जो मेरा सत्संग हुआ मुझे लगा कि मैं आज ही शेयर कर लूँ, क्योंकि जो मेरा सत्संग हुआ बेशक छोटा सा ही सत्संग हुआ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है। बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिला है कि मैं गुरुजी के जो हमारे ऊपर इतनी मेहर करते हैं वो सबके साथ शेयर कर पाऊँ। बहुत टाइम से मैं बहुत कम सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि रिपीटेडली, तो मैंने पिछले सत्संग में भी कहा था, जो मेहर मुझ पे हुई थी, हर रोज ही गुरुजी की मेहर होती है, छोटी बड़ी हर रूप में। तो जो आज मेरे साथ सत्संग हुआ वो कुछ इस तरह था। संगत जी, मुझे बैंक जाना था कुछ पैसे विड्रॉ करने के लिए, थोड़ी बड़ी अमाउंट थी और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि मैं अकेली ही जा रही थी। हालांकि इतनी बड़ी उम्र हो चुकी है, शादी हो गई है, लेकिन फिर भी जब भी मुझे कुछ बैंक से रिलेटेड काम होता है मैं अपनी मदर के साथ ही जाती हूँ, क्योंकि उन्हीं के साथ मोस्टली बैंक के काम करवाती हूँ। मेरे हस्बैंड अपने आप कर लेते हैं या फिर मेरे फादर इन लॉ के साथ कराते हैं। तो मैं अकेली गई। मेरी मदर आंटी किसी वजह से नहीं जा पा रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला था पैसे विड्रॉ करने के लिए। चेक उन्होंने मुझे बना के दे दिया था। तो जब मैं बैंक पहुंची तो मुझे ये तो डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मुझे पूरा प्रोसीजर पता था क्योंकि मैं अपनी मदर के साथ जाती रहती हूँ। तो जैसे ही मैंने चेक बैंक में सबमिट करा, वहाँ जो टेलर बैठे थे उनको, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मदर ने जो चेक में डेट डाली है वो पिछले साल की डाल दी है। 19/6/2026 की जगह 19/6/2025 डाल दी है। तो मुझे चेक दोबारा बनाना पड़ेगा। अब वो चेक मेरी मदर ने बनाया था, साइन हालांकि मैंने कर दिए थे। तो अब मुझे घबराहट, मुझे सब कुछ आता है संजय जी, ऐसा नहीं कि मुझे लिखना नहीं आता। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने MA कर रखी है, सब कुछ है। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ, सब कुछ है, जॉब करी है मैंने। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आता नहीं है, लेकिन कई बार होता है ना, आपके अंदर एक हिचक होती है अकेले कोई काम करने की, वो मेरे अंदर है। तो मुझे चेक दोबारा बनाना था और यकीन मानिए संजय जी, आप सब कहेंगे कि कितनी बेवकूफ़ आंटी जी है ये जो ये सत्संग शेयर कर रही हैं। मैं इतना घबरा रही थी और घबराहट में मेरे हाथ कांप रहे थे कि मैंने 2 चेक खराब करे, 2 चेक मैंने गलत भर दिए। फिर तीसरे चेक में मैंने गुरुजी को बोला, हालांकि मैं गुरुजी को अपने साथ ही रखती हूँ। जब मैं अपनी मदर आंटी के घर गई थी, मैंने गुरुजी को साथ चलने के लिए बोला था, और वहां से जब मैं बैंक गई थी तब भी मैंने गुरुजी को अपने साथ चलने के लिए ही बोला था। फिर मैंने गुरुजी से ही प्रार्थना की कि गुरुजी पापा सामने बैंक वाले बैठे हैं, उनके आगे मैं चेक भर रही हूँ, वो सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लेडी है और इससे ये भी नहीं हो रहा, 2 चेक खराब कर दिए। बहुत बेइज्जती फील हो रही थी मुझे। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और उनको बोला प्लीज करवा दीजिए गुरुजी, अब तो इज्जत का सवाल भी है और शर्म भी आ रही है खुद पे। तो जो मैंने तीसरा चेक बनाया, गुरुजी की ही कृपा से वो पास भी हो गया, मैं पैसे विड्रॉ भी कर पाई। घबराहट में मैंने जल्दी पैसे काउंट करे, मुझे ये भी नहीं पता कि वो क्योंकि मशीन में तो आपको पता ही आ ही जाते हैं। तो मैंने बस वो पैसे विड्रॉ करके मैं घर आ गई। और मैं आपको बता नहीं सकती संजय जी, मुझे इतना दिल घबरा रहा था, मेरे हाथ पे इतने ज्यादा वाइब्रेट हो रहे थे, वाइब्रेशन हो रही थी, मैं बता नहीं सकती आपको। आप सब ये सोचते होंगे कि इतनी बड़ी लेडी घर काम सब करती है, लेकिन इतनी छोटी सी चीज में कैसे घबरा गई। पर पता नहीं संजय जी, कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि मैं कोई भी काम करने जाती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होती है। मेरा किसी से अगर झगड़ा भी हो जाता है तो मेरे पैर कांपने लगते हैं और मेरी पूरी बॉडी शिवर करने लग जाती है घबराहट के कारण। ये मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। मे बी कुछ हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं या पता नहीं क्या है, गुरुजी को ही पता होगा। मेरे बारे में सब कुछ गुरुजी ही जानते हैं और मैं गुरुजी पर ही विश्वास रखती हूँ। उनसे बस आप सबके सामने गुरुजी से एक तो शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से कि उन्होंने मेरी मदद करी, चाहे छोटी सी ही चीज थी लेकिन मुझे लगा मेरे लिए बड़ी थी।
और उनसे प्रार्थना भी करना चाहती हूँ कि ये जो न्यू बॉडीली चेंजेस मेरे अंदर आ गए हैं, ये अजीब है, बहुत अजीब है। मतलब जहाँ पे दुनिया में आपको सब काम खुद करने आने चाहिए, मैं वहाँ पे अटक गई। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, क्यों हो रहा है हम पता नहीं। और इसी के साथ मेरा एक और सत्संग कुछ दिन पहले हुआ था, मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन मैं गुरुजी को तिलक लगा रही थी, तो तिलक के अंदर बकायदा ड्रैगन की शेप बनी थी। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ड्रैगन वैसे तो चाइनीज और मतलब चाइना की जो उनके यहाँ पे चाइना में ज्यादा इसको माना जाता है, बट पता नहीं मेरा तिलक ड्रैगन की शेप का क्यों बना, मुझे ये समझ नहीं आया। मैंने उसकी फोटो जरूर क्लिक कर ली, लेकिन मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया, तो मैंने गुरुजी पे ही छोड़ दिया। बाकी अगर आप संगत जी को पता हो कि ड्रैगन की आकृति बनी तो उसका क्या मतलब होता है, तो प्लीज मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ हर दिन गुरुजी के साथ कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है, मुझे नंबर्स की ब्लेसिंग मिलती है। आज सुबह ये वाला का जो ब्लेसिंग मुझे बैंक वाली तो मिली ही, उसके बाद जब मैं घर वापस लौट रही थी तो संगत जी मुझे 1 2 या 3 नहीं, मुझे पूरी 6 नंबर्स की ब्लेसिंग मिली। एक ही गाड़ी पे मैंने 6 टाइम्स 2 की ब्लेसिंग्स देखी। उस गाड़ी पे 6 टाइम 2 की ब्लेसिंग थी, तो गुरुजी ने मुझे एक साथ, मुझे ऐसा लगा कि 6 गुना ब्लेसिंग्स दी है। और उसके अलावा मुझे पल पल गुरुजी के स्टिकर्स तो दिखते ही रहते हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे इस बात के लिए सेटिस्फैक्शन देते रहते हैं, अश्योरेंस देते रहते हैं कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं, कुछ भी हो जाए, गलत सही जैसा भी हो, लेकिन वो मेरे साथ हैं। अब एक अश्योरेंस आपको मिलती है ना कि गुरुजी आपके साथ हैं, तो वो घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। पता नहीं मेरे को आजकल इतनी घबराहट क्यों हो रही है। और वैसे तो गुरुजी मना करते हैं कि किसी साधु पंडितों पे नहीं जाना चाहिए, पर डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली मुझसे ही रिलेटेड मेरे एक फैमिली मेंबर ने पंडित जी से कुछ कंसल्टेशन किया था मुझे लेकर, और उन्होंने जो कंसल्टेशन जो प्रेडिक्शन बताई वो बहुत अच्छी नहीं थी, वो इनफैक्ट बहुत बुरी थी। तो पहले तो मैं गुरुजी से माफी मांगना चाहती हूँ कि जब मना करते हैं गुरुजी फिर हम क्यों गए, बट समटाइम्स सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी बन जाती है कि आप ऐसे लोगों की तरफ चले जाते हैं, ड्रिवन हो जाते हैं। शायद यही रीजन रहा होगा, क्योंकि मेरी लाइफ में इस वक्त कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा, पॉजिटिव नहीं हो रहा, इसीलिए मेरे वो फैमिली मेंबर जो है मेरे लिए कंसर्न रखती हैं, और इसीलिए वो वहां चले गई। और तो वो जो उन्होंने मुझे प्रोटेक्शन बताई, मैं पहले से ही दुखी थी और मैं और डाउन हो गई, एंड बहुत मन खराब हो रहा था। गुरुजी को मैंने यही बोला कि गुरुजी कभी तो लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। बचपन से ही जो स्ट्रगल चला है वो चलता ही जा रहा है जीवन के हर लेवल पे, बचपन में, फिर जब यंग थे तब, फिर शादी के बाद। हर बार मैं यही सोचती थी कि अच्छा अब टाइम चेंज हो जाएगा, लेकिन टाइम वैसा ही चल रहा है, स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही है। तो मैं गुरुजी से काफी बातें करी इस बारे में, माफी जरूर मांगी कि पंडित जी को कंसल्ट किया, चाहे इनडायरेक्टली ही, बट कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए शायद ऐसा कदम उठा लिया। बट कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है संगत जी कि क्या हो रहा है। कभी कभार आपका होता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल आता है, फिर अच्छा पीरियड भी आता है, चाहे थोड़ी देर के लिए आता हो, लेकिन मेरी लाइफ में तो वो अच्छा पीरियड भी नहीं आ रहा, तो इसीलिए शायद मैंने ये स्टेप उठा लिया। पर जो भी है संगत जी, मैं यही बताना चाहती हूँ आप सबको कि जो गुरुजी चाहते हैं वही करना चाहिए। बिकॉज मैंने पंडित जी को कंसल्ट किया तो मेरे लिए तो और नेगेटिविटी ही आ गई, बुरे ख्याल ही आए। नहीं करती तो ज्यादा बेटर था। अगर गुरुजी कुछ कहते हैं तो मुझे समझ में अब आया कि उसका मतलब क्या होता है। आप ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ जरूर बताते हैं जो आपके माइंड को अफेक्ट करेगा। हो सकता है वो अच्छा भी बताएं, हो सकता है बुरा भी बताएं, लेकिन गुरुजी यही कहते हैं कि आप जब गुरुजी पे डिपेंडेंट हैं, उन पे समर्पण कर दिया तो कहीं और क्यों जाना। वो गलती मुझसे जरूर हुई है, उसके लिए मैं अपने फैमिली मेंबर की तरफ से भी और खुद भी आपसे सॉरी बोलती हूँ। प्लीज गुरुजी प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। कई बार से जीवन की स्थिति की वजह से ऐसा हो गया, कुछ सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन के। गुरुजी को सब पता है, इनसे तो कुछ छुपा भी नहीं है।
और जैसे एक पिता अपने बच्चों को माफ कर देते हैं, मुझे पूरा भरोसा है वो भी कर देंगे। उसके अलावा मुझे पल पल मैं संगत जी आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी को तो पता ही है कि कई बार आपको ऐसा फील होता है, जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में इस वक्त जो लोग मेरे आसपास हैं सब नेगेटिव हैं, और मुझे कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी फील हो रही है, बैड वाइब्स फील होती है उन लोगों से। मैं गुरुजी से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरे आसपास कैसे लोग छोड़ दिए गए हैं। मैं बहुत बार इनसे प्रार्थना कर चुकी हूँ, अरदास कर चुकी हूँ कि बुरे लोगों को मेरे से दूर कर दीजिए, लेकिन वो नहीं कर रहे तो उसके पीछे कोई अच्छाई होगी। और मैं हालांकि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ जिन लोगों से मुझे बुरी एनर्जी फील होती है उनसे दूर रहने की, लेकिन कुछ लोगों को आपसे प्रॉब्लम होती है, वो आप जितना उन्हें इग्नोर करते हैं वो उतना आपको इरिटेट करते हैं, आपको पोक करते रहते हैं, और वही मेरे साथ हो रहा है। उसी का रिजल्ट शायद ये है कि मेरी बॉडीली चेंजेस हो रहे हैं, मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि मुझे अचानक से बॉडी में वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। मैं पता नहीं संगत जी ये सब बातें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सब लोग यही सोचते होंगे कि अपना दुखड़ा रोने के लिए सबके सामने आ गई है, पर यकीन मानिए मैं किसी को सामने दुखड़ा नहीं रो रही हूँ, बट एक सत्संग शेयर कर रही थी। हालांकि मैंने छोटा सा ही शेयर करना था, जो आज मुझे बैंक में गुरुजी की मेल मिली उसका, पर मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ और पता नहीं मुंह से निकलता जा रहा है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही होंगी तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। बिल्कुल भी इंटेंशनली कोई वर्ड नहीं निकल रहा है, या ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ जो मैं सोच के बोल रही हूँ, बस निकलता जा रहा है। बस मैं और लंबा नहीं करूंगी अपने सत्संग को, बस यहीं पे गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि वो मुझ पे, सब संगत जी पे, अपने सब संगत जी परिवार पे अपनी मेहर भरा हाथ रखे। हम सबको इस दुविधा, जो भी कहीं किसी दुविधा में है, प्रॉब्लम में है, उनकी मदद करे। जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों को, कितनी तरीके के जीव हैं, उन सब पे मेहर करे। जहाँ किसी भी जीव को उनकी जरूरत है तो प्लीज इन पे मेहर करे। पशु पक्षी और जीव जंतु और किसी भी तरह के जीव होते हैं, वो अपने आप नहीं बोल पाते, वो बेजुबान होते हैं। जुबान सबके पास होती है, लेकिन वो हमारी तरह नहीं बोल के अपना दुख बता सकते, पर गुरुजी को तो सब पता है। तो गुरुजी उन सब पे मेहर करे। और मुझे जो ये फेज जिससे मैं निकल रही हूँ, जिसमें मैं यही सच्ची बताऊँ तो बहुत तकलीफ हो रही है, अगर ये तकलीफ गुरुजी जल्द कम कर सकें तो ये आप सबके सामने उनसे पर प्रार्थना भी करती हूँ। बस यहीं पे पर एक पॉजिटिव नोट के साथ जा रही हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं, सबके संगत जी के साथ हैं। मेरा बस सत्संग शेयर करने का यही एक रीजन था कि आप जब भी गुरुजी को दिल से याद करेंगे वो जरूर आपके साथ होंगे। ये मैंने एक नहीं बार बार फील किया है, आप भी, और आई थिंक सब संगत जी ने फील किया होगा जो उन्हें दिल से याद करते हैं। बस मंत्र जाप ही एक लौता ऐसा उपाय है जो आपको गुरुजी की तरफ ले आएगा। मंत्र जाप कीजिए, सत्संग सुनिए, गुरुजी से बातें कीजिए, और कोई बात नहीं भी है करने के लिए उनके पास आके बैठ जाइए, उनके स्वरूप की तरफ देखिए, आपको जरूर शांति मिलेगी। ये ऐसा मेरे साथ तो होता है, बाकी हर किसी का अपना तरीका होता है। बस यहीं पे अपने सत्संग को मैं पूर्ण करती हूँ, और मेरे मुंह से कुछ गलत बात निकल गई हो तो गुरुजी से भी क्षमा मांगती हूँ, आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। और बस आप हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा गुरुजी की मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे से गुरु पिता, सारी संगत परिवार को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पिता के चरणों में समर्पित करती हूँ। जय गुरुजी। पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी,
कल क्या हुआ, मैं जोर चला रही थी तो ना गुरुजी ने जैसे मुझे कपूर और लौंग जलाने को भी साथ में बोला जब आरती करो। तो वो क्या मेरी बाती भी, मतलब ना गुरुजी ने ये भी बताया कि हमें जो बाती हम लगाते हैं ना दिए में, वो सीधी होनी चाहिए, मतलब वो गिरनी नहीं चाहिए। तो मैं ना उस बाती, मेरी बाती घी थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, तो वो ना बाती गिर जाती है। तो मैं उसको माचिस से ऐसे ही ना ठीक कर रही थी संगत जी। तो वो एकदम से मेरा दिया ही ना गिर गया गुरुजी की साइड स्वरूप के। ये तो मतलब समझ लो गुरुजी ने ही बचा लिया संगत जी, नहीं तो स्वरूप को भी कुछ हो सकता था, लेकिन स्वरूप को कुछ नहीं हुआ, बस घी गिरा, जोत भी बुझ गई थी। तो शुक्राना बाबा, पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा संकट आया था जो आपने वो काट दिया छोटे में। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम भाई शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे प्रभु का शुक्राना। और संगत जी कल ना मैं परसों मतलब 1-2 दिन हो गए, मैं ऐसे अपनी गौशाला जा रही थी अपने नीचे गली से ही, तो क्या हुआ, एक कबूतर मरा हुआ था और एक छिपकली भी मरी हुई थी। तो दो मतलब इंसेक्ट्स और एक वो मरे हुए थे। तो मैंने पता नहीं बाबा ने कौन सा बहुत बहुत बड़ा कष्ट काटा है संगत जी। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा करने के लिए, पल पल हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। और कितना ध्यान रखते हैं ना संगत जी, गुरुजी हमारा पल पल हमारे अंग संग रहते हैं। बस गुरुजी को ना संगत जी प्यार दो, सिमरन करो, श्रद्धा से सब कुछ भाव से करोगे ना, तो वो हमारे लिए पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। और सबसे पहले तो गुरुजी हमें मिल गए, ये लोग कहते चमत्कार दिखाओ, मैं कहती हूँ ये कितना बड़ा चमत्कार है कि हमारे प्रभु हमारे समक्ष आ गए, हमारा हाथ फड़ लिया। ऐसा कभी सुना था कि भगवान हाथ पकड़ते हैं? मैंने तो नहीं सुना था ना संगत जी। तो मैंने तो गुरुपा ने अभी 2 साल से हाथ पकड़ा, तो पूरा जीवन ही मेरा चेंज कर दिया है, हमको पॉजिटिव कर दिया है, जीना सिखाया गुरुजी ने कि कैसे जीते हैं बेटा। हर पल मेरा एक बेटा ही है संगत जी, उसका ध्यान रखते हैं। जिसे मैं कोई भी चिंता करती हूँ तो मेरी चिंता को कहते तू मेरे चरणों में रख दे, तू चिंता ना कर, मैं हैगा तेरे नाल। हाँ बाबा आप हो मेरे नाल, मुझे पता है तेरा गुरु मेरे समक्ष है। संगत जी गुरुजी के होते हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो इतने प्यारे है, इतने प्यारे है, मेरे पास लफ्ज नहीं है, हर पल उनके सत्संग है। और उनकी ये बेटी इतनी जल्दी है, सब कुछ भूल जाती है, गुरुजी मुझे याद दिला दिया करे। और मैं पता लिखने में भी आलस कर जाती हूँ कि लिखा भी नहीं मेरे से जाता, तो और भूल भी जाती हूँ, कई सत्संग तो मैं भूल जाती हूँ गुरुजी के। नहीं तो इतने सत्संग करते हैं गुरुजी, तो इतने सत्संग करते हैं, इतनी बार हमको बचाते हैं, हर कष्टों से बचाते हैं। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। बस गुरुजी पे हमें बस अटूट विश्वास करना संगत जी, अटूट विश्वास। मैं भी डगमगा जाती हूँ कभी कभी, तभी गुरुजी का मैसेज आ जाता है, तो डगमगाया ना कर। नहीं गुरुजी बिल्कुल नहीं, आपने हाथ फड़ लिया ना तो अब कोई डगमगाना नहीं है, बस श्रद्धा बनाए रखनी है मुझे अपने गुरु पे, बस आगे बढ़ते जाना। आपने हाथ फड़ लिया ना बस, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, आपके वचनों पे बस चलना है मुझे अब सारी जिंदगी।
और अपने धोते को भी चलाना बाबा, बस उसको भी ऐसे ही चलाना, बस वो भी एक बहुत बहुत अच्छा इंसान बने, मिसाल बने दुनिया में। शुक्राना मेरे दाता, आपने बहुत दिया बाबा मुझे। कभी पति संगत जी, मुझे कभी किसी चीज की, चाहे कम पैसे हुए कोई बात नहीं, लेकिन उसी में ही बाबा ने ऐसा चमत्कार मेरी जिंदगी में, लाइफ में करा संगत जी, कि मुझे 1% भी कोई कमी नहीं थी जिंदगी में, कोई कमी नहीं। मेरे पास सब चीज अवेलेबल है, कोई ये नहीं कि भाई मेरे पास किस चीज की कमी है, कम पैसों में भी। ये कौन कर सकता है? ये प्रभु ही कर सकता है संगत जी, प्रभु ही कर सकता है। बस एक विश्वास उन पर बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो आप किसी भी रूप में बनाओ। विश्वास की डोर हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए कि भाई हमारा थोड़ा सा काम नहीं हुआ तो हम परेशान हो जाते। नहीं, परेशान नहीं होना संगत जी, विश्वास बनाए रखना अपने गुरु पे। और ये तो बहुत 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 प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, मेरे पास लफ्ज नहीं है अपने गुरु के लिए, ये इतने प्यारे हैं। हमारी इतनी गलतियां माफ करते हैं। मैंने शायद 2 साल में इतनी गलतियां करी है संगत जी, इतनी गलतियां करी है, मैं आपको बता नहीं सकती। और गुरु पापा ने सारी माफ कर दी, सारी। एक बार भी कोई गिला शिकवा नहीं करा मेरे बाबा ने। वो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, कोई नहीं कर सकता संगत जी, कोई नहीं कर सकता। बस गुरु जी आप अपना मेहर भरा हाथ मेरे पे, मेरे परिवार पे और हमारी सारी संगत परिवार पे भी बनाए रखना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, हर सांस का आपकी स्नाडों का शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। जो देता उसका भी शुक्राना। अब मैं अपनी सत्संग को विराम करती हूँ। सागर अंकल को भी खूब 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 ब्लेसिंग देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कहने में कुछ गलती हो जाए संगत जी, कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ गुरु जी, आपसे भी, कि कुछ कहने में मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु।